हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 7.1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया था और 7 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया था लेक्चर, बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसमें अगर आप लोगों ने सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा तो अभी आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद से भी कर सकते हो, ठीक। और मतलब थोड़ी बहुत ही दिक्कत आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से समझ लिया कंसेप्ट्स को तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ पैराबोला एंड फोकल डिस्टेंस। इस पैराबोला के लिए इसका पैरामीटर है 1/3। देखो पॉइंट ऑन द पैराबोला का मतलब क्या है, आपको x और y निकालना है। कैसे निकालेंगे, पैरामीटर दिया है x इक्वल टू 80² होता है, y इक्वल टू 280 होता है, आ जाएगा। और क्या रह गया, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला x प्लस ए आप यहाँ से निकालोगे, x प्लस ए कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो सो करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square equal to 12x comparing with y square equal to 4ax, 4a equal to 12, a equal to 3, ठीक। पैरामीटर is 1/3, therefore x equal to 80 square, y equal to 280, a कितना है 3, t स्क्वायर मतलब 1/9, 1/3 का स्क्वायर, तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3 और 2 इंटू ए कितना है 3 और t कितना है 1/3, तो y आ गया 2, x आ गया 1/3, y आ गया 2। सो फोकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमें मिल गया पॉइंट ऑन द पैराबोला क्या है 1/3, 2। फोकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फोकल डिस्टेंस होता है x प्लस ए, x है 1/3, a है 3, कितना आ गया 10/3, ये हो गया फोकल डिस्टेंस। दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है 2y स्क्वायर इक्वल टू 7x और इसका पैरामीटर है -2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 7/2x आ गया। कंपेयरिंग विथ, ये तो आप लोगों को अब खुद से करना चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a आ गया 7/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7/8, ठीक। t कितना दिया आपको -2 और हम जानते हैं x इक्वल टू होता है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू होता है 280, तो x इक्वल टू आ गया -2 का स्क्वायर आ जाएगा, y आ जाएगा 280 मतलब 2 इंटू 7/8 इंटू -2, तो इधर ये आ जाएगा 4 7 जा 28। देखो ये -2 का स्क्वायर 4 होगा और वो 4 इस 8 को 2 टाइम्स में काट देगा, तो x आ जाएगा 7/2, 7/2 माइनस में, तो y आ गया -7/2, x आ गया 7/2, देयरफॉर पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 7/2, -7/2। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए मतलब 7/2 प्लस 7/8, 4 टाइम्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 28/8 प्लस 7/8 मतलब 35/8। दैट्स इट, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फॉर अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पता करो, मतलब एक्स वाई पता करो। अगर फोकल डिस्टेंस है 17, फाइंड कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y आपको पता करना है, ठीक है। फोकल डिस्टेंस आपको दिया है, तो क्या हम लोग पता कर सकते हैं, देखो पैराबोला के इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं। फोकल डिस्टेंस होता है x प्लस ए और वो आपको दिया है, तो वहां से x आ जाएगा, वो x जो आएगा वो यहां डालेंगे, y आ जाएगा और तुरंत हमारा xy आ जाएगा, ठीक। चलो सो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a क्या आ गया 4 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। फोकल डिस्टेंस कितना दिया है, x प्लस ए 17 दिया है, a आपको पता है, x आ गया 16 पता था, तो अभी आपको क्या पता करना है y, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 16, तो y स्क्वायर आ गया 64, तो y आ गया +-8। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, POC लिखा हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझ लेना, इज 16, +-8।
दैट्स इट। कितना चिंदी क्वेश्चन था। तो देखो यार कितना चिंदी क्वेश्चन आपको दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब आपको x और y दे दिया है, x y डालो 4a आ जाएगा, वही तो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, गिवन पॉइंट इज 2,-6 इक्वेशन ऑफ बोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देयरफॉर -6 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, देयरफॉर 36 इक्वल टू 4a इंटू 2, देयरफॉर 4a इक्वल टू 18, देयरफॉर द लेंथ ऑफ LR इज 4a दैट इज 18 यूनिट्स। खत्म। चलो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। चिंदी था ना। अगला क्वेश्चन करते यार, सब चिंदी है, बस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। आगे हार्ड है वैसे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा होगा, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज और डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप आंसर खुद ही बताओगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या था यार? सबसे पहले पैराबोला कौन सा है, क्या आप बता सकते हो? ये तो बता ही सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू है, तो इसका मतलब या तो ये अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अब आगे पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड है, अपवर्ड है तो मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा है। अच्छा, इसका लेटेस्ट रेक्टम ऐसा होगा। लेटेस्ट रेक्टम को नाम देते हैं LL डैश, ठीक है, ऐसे ही नाम देते हैं हमेशा। ये इसका फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0,b। ये इसका ओरिजिन 0,0 ओरिजिन पे ये, और यहाँ पे लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मतलब ये आपको लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट दिया है ना, इससे जो लाइन जॉइन कर रही है, मतलब ये लाइन और ये लाइन, इससे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो भाई इसका एरिया कैसे आएगा? ये देखो, ये हाइट है, OS क्या है? OS हाइट है, और LL डैश क्या है? बेस है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। OS की लेंथ कितनी होगी? फोकस के इक्वल, B के इक्वल। और LL डैश क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो, B मिल जाएगा, मतलब बेस मिल जाएगा, और B निकालो, फोकस मिल जाएगा, मतलब हाइट मिल जाएगा, और बेस इंटू हाइट इंटू हाफ कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। सॉल्व करके देखो, इक्वेशन दिया पैराबोला का। चलो कर लो, मैं करता हूँ अब। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 12y कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर इक्वल टू 4by। देयरफॉर 4b इक्वल टू कितना आ गया? 12। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू LL डैश, कितना है ये? लेंथ ऑफ LL डैश कितना है? 12 है, और B कितना है? 3। देयरफॉर फोकस 0,b इज, कोऑर्डिनेट्स लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्योंकि अनाथ लग रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 0,b इज 0,3। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ जो OS है वो किसके इक्वल है? B के इक्वल है, और वो कितना है? 3 है, तो ये 3 यूनिट्स है, ये 12 यूनिट्स है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? लेंथ ऑफ LL डैश, और हाइट क्या है? लेंथ ऑफ B। LL डैश कितना है? 12, और ये कितना है? 3। 2 छके 12, 6 3 18, तो 18 यूनिट्स स्क्वायर क्या हो गया इसका एरिया। कितना चिंदी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अभी मतलब थोड़ा सा घुमाया रहेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोला इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। रिफ्लेक्टर मतलब मिरर टाइप में, तो आप लोगों ने देखा होगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, सो वही चीज़ है ये। तो ये आप लोगों को बोला है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो ये कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये बोला है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर मतलब वही हो गया ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि ये डायमीटर है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ होगा, और 5 सेंटीमीटर इन डीप, मतलब ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स फोकस। तो इसका फोकस हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सोचो। हम लोग इसका एंड पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, x एक्सिस 5, y एक्सिस 10। रिफ्लेक्टर कैसा है? पैराबोलिक, तो y स्क्वायर क्या होगा? 4ax, उसमें a क्या होता है? फोकस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। सो लेट, इसको नाम देना पड़ेगा MOPR। लेट MOP बी अ पैराबोला
पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 10, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हुआ 100, ये हुआ 4a इंटू 5, तो 4a आया 20, 5 20 या 100, तो 4a आया 20 और a आया 5। देयरफॉर द फोकस इज a,0 दैट इज 5,0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चिंतित है ना? चिंतित है यार, खाली कोऑर्डिनेट जोड़ने दे, आंसर फाइंड करना था, खत्म। चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जनरल पैराबोला की, क्वेश्चन नंबर 13 से। अभी तक आपने जनरल पैराबोला का कुछ भी नहीं देखा था, है ना? तो जनरल पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जनरल होता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला y को रिप्लेस कर दो y माइनस h से, y माइनस k से। तो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, ये होता है। बट ये देखो x पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? अपवर्ड या तो डाउनवर्ड पैराबोला है ना? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस k, यही होगा। ठीक है, देखते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है और उधर क्या रखना है? y के साथ हमें k रखना है 4a के साथ। तो पहले इधर उधर करते हैं हम लोग, y को उधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, इतना हुआ। 3 को मैं क्या कर सकता हूँ? 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू वाई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब देखो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हैं? थर्ड टर्म निकाल सकते हो आप लोग इसका और फिर प्लस माइनस करके कर सकते हो। देखो थर्ड टर्म इसका अगर आप लोग निकालोगे, थर्ड टर्म किसका निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x का। तो इसका थर्ड टर्म आएगा हाफ इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। क्या होता है उसका फॉर्मूला थर्ड टर्म निकालने का? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये हुआ 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। मतलब आपको इसका थर्ड टर्म पता चल गया 1 है। तो 3 को मैंने लिख दिया 1 और 2। अच्छा अगर 3 नहीं होता तो क्या करता मैं? तो मैं ऐसा करता, देखो प्लस 1 माइनस 1, तो मैं इसको बना देता x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 ऐसे ही रहने देता। बट यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया 1 और 2 में। आपकी मर्जी, आप चाहो यहाँ पे भी कर सकते हो, इसमें 1 जोड़ो 3 में 1 घटाओ, तो बात यही हो जाएगी ना। देखो ये 2 हो जाएगा 3 में जब 1 घटाओगे तो, ठीक। तो ये हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस साइड हुआ y माइनस 2। 4a तो यहाँ पे है ही नहीं, 4a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और क्या है ना? है, बट 4a की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब नए तरीके से आपको सोचना है। नया तरीका क्या है? x इक्वल टू क्या था? x माइनस एच और y, सॉरी हाँ x माइनस एच और y इक्वल टू क्या था? y माइनस के, ऐसा ही था, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कोऑर्डिनेट पता करना है फोकस का। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है ना, 4a पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला में फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, b। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज 0, b। 0, b मतलब क्या? कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू b। कैपिटल X कितना है? x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू b मतलब y माइनस 2 इक्वल टू b। क्या है यहाँ पे भाई? b की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। कंपेयर करना चाहिए था एक्चुअली इसको, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b y माइनस के। तो 4b इक्वल टू 1 आता, तो b का वैल्यू 1/4 आता। तो b का वैल्यू कितना है? 1/4। तो y का वैल्यू आ गया 1/4 प्लस 2, कितना? 9/4। अरे 2 वहाँ जाएगा तो 1 प्लस 8/4 मतलब 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो कितना? 1,9/4। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? करना क्या चाहते हो? 9 है यहाँ, ठीक। देखो पैराबोला में अपवर्ड में फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0, b। तो यहाँ पे कैपिटल X को 0 पुट किया मैंने, बट कैपिटल X तो ये है तो X मिल गया। कैपिटल Y को 0 पुट किया, बट कैपिटल Y को B पुट किया, बट कैपिटल Y तो ये है तो Y मिल गया। आ गया आंसर। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पता करना है। वर्टेक्स क्या होता है? H, K।
मतलब मुझे ये h निकालना है, मुझे ये k निकालना है। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस कैपिटल x। यहीं से देख लो ना, कंपेयरिंग करके ही निकाल सकते हो। देयरफॉर कंपेयरिंग करोगे तो h की जगह क्या है, माइनस h की जगह है -1, तो मतलब h की जगह 1, माइनस k की जगह -2, देयरफॉर k की जगह 2। तो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज एट 1,2। खत्म। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब जिस एक्सिस पर वो सिमेट्रिक है उस एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। फिलहाल तो ये किसी एक्सिस से कट नहीं रहा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ होगा ना इसका इक्वेशन, वो देखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। अपवर्ड पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y1 + b = 0। ठीक है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4। तो यहाँ पे कौन सा y रहेगा, स्मॉल वाला या कैपिटल वाला, कैपिटल वाला। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल y + b = 0। कैपिटल y कितना है भाई, y - 2, सो y - 2 + 1/4 = 0। सो y - 7/4 = 0, तो 4y - 7 = 0। ये क्या आ गया आपका, समझा ना कैसे हुआ, -2 4 जा -8, -8 + 1 -7/4, तो y - 7/4 = 0, तो 4y - 7 = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एक्सिस कौन सा होगा, अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सिस होगा कौन सा, x है ना। तो x एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस स्मॉल x = 0 होता है, बट यहाँ कैपिटल x = 0 होगा, और ये है x - 1 = 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया x = 1। अब मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस लेवल पे आएंगे सीटी वगैरह में। देखो, सबसे पहले आपको जिस पे स्क्वायर दिखा उसको एक साइड करो, क्योंकि जिस पे स्क्वायर दिखा उसी से आप पहचानोगे कि कौन सा पैराबोला है। y पे स्क्वायर होता तो वो होता राइट या लेफ्ट, x पे स्क्वायर है तो वो है अप या डाउन। आपने पहचान लिया अपवर्ड पैराबोला है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे बनाया परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया। 4b की वैल्यू आपने देखी 1 है तो b की वैल्यू आ गई, और ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला का। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, 0, b। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल x = 0 पुट किया, कैपिटल y = b पुट किया। ये देखो, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, यहाँ पे जो x - h होता है वो होता है कैपिटल x, और जो y - k होता है वो होता है कैपिटल y। आपने ऐसा करके x और y निकाला तो वो क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, अब वर्टेक्स कैसे निकाला आपने, ये जो h, k होता है यही तो वर्टेक्स होता है, तो कंपेयर कर लिया बस। देखो h आ गया 1, k आ गया 2, हो गया आंसर। या तो आप कैसे निकाल सकते थे, स्मॉल x माइनस कैपिटल x, तो स्मॉल x - x + 1। ये देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बनता, h को वहां भेज दो तो फॉर्मूला बनता है x - कैपिटल x, और कैपिटल x क्या है, कैपिटल x है x - 1। ये माइनस अंदर जाएगा तो x - x और फिर +1 कर देगा, तो x कट जाएगा, +1 रह जाएगा, तो h का वैल्यू क्या आएगा 1। बट आप लोग कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा आ जाएगा। तो आया, उसके बाद आपने कैपिटल y मतलब k भी निकाल लिया। वर्टेक्स आपको पता चला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y + b = 0, बट ये जनरल पैराबोला है तो कैपिटल y + b = 0 आपको मिल गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस अपवर्ड के लिए x = 0 और राइट लेफ्ट के लिए y = 0, बट यहाँ पे कैपिटल x = 0, तो आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी मिल गया। खत्म। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है पैराबोला तक इस पॉइंट से। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको डेरिवेटिव आता होगा, या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट दिया हुआ है तो आप वो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ही नोट्स में ये वाला फॉर्मूला भी डाल दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला is given by parabola is given by y equal to a mx plus a by m, है ना, mx plus a by m, क्योंकि y इक्वल टू होता है mx plus c और हमने निकाला था c की वैल्यू होती है a by m, तो ये हुआ उसका फॉर्मूला। तो बस इस फॉर्मूले से आपको m निकालना है, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म आप जानते हो y - y1 = m x - x1, a तो आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square equal to 12x, therefore 4a equal to 12, therefore a equal to 3। ठीक है, अब m तो हमें पता नहीं है, बट हमें x और y पता है, x y है ना, therefore 5 equal to m कितना है भाई पता नहीं, a कितना है पता नहीं, x कितना है 2, a कितना है 3, m कितना है m। सो m से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो 5m = 2m² + 3 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे m मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2m² - 5m + 3 = 0, सो 2m² - 6m - 3m - 2m, मतलब 2 3 इसका फैक्टर बनाया मैंने जस्ट। ठीक है,
m लिया कॉमन, अंदर बचा 2m माइनस 3, -1 लिया कॉमन, अंदर बचा 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू आ गई 1 या तो m की वैल्यू आ गई 3/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 5 इक्वल टू m कितना है 1 x माइनस 2। तो y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 2 मतलब आंसर आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरे में m की वैल्यू डालते हैं 3/2। तो y माइनस 5 इक्वल टू 3/2 अंदर x माइनस 2। 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको मिल गए इस टेंजेंट के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब आप लोग याद कर लो क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसी में अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 36x और पॉइंट दिया है 2,9। ए निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 36x कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4a आया 36, तो a आया 9। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। सो y कितना है 9, x कितना है 2, m कितना है m, a कितना है 9, m कितना है m। सो 9m इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 9। सो 2m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये देखो 6 3 जा बन रहा है, 2 9 जा 18 और 6 और 3 9 होता है। तो 2m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये 2m कॉमन ले लो, अंदर बचा m माइनस 3, -3 कॉमन ले लो, अंदर बचा m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू आ गई 3/2 या तो m की वैल्यू आ गई 3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से? y माइनस y1 कितना है 9, m कितना है 3, x माइनस x1 कितना है 2। तो y माइनस 9 इक्वल टू 3x माइनस 6। तो 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। और दूसरे में जब m की वैल्यू 3/2 डालोगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 3/2 x माइनस 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 18 इक्वल टू 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन है यार, अलजेब्रा है, सॉल्व करना जानते हो, फटाफट कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अभी देखो अब की वाले क्वेश्चन में बोला है टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -6,9 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू kx आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने देखो जब तक सॉल्व किया आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दो इक्वेशन आ रहा था, मतलब पैराबोला पे कितने टेंजेंट्स आ रहे थे? 2 आ रहे थे एक पॉइंट से। ठीक, और अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएं तो k की वैल्यू पता करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो पॉइंट आपको दिया है -6,9, पैराबोला का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू kx। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू kx। सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देयरफॉर 4a इक्वल टू k और a इक्वल टू आ गया k/4। ठीक है, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? -6,9। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं कैसे दिया जाता है। y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। क्या हम y जानते हैं? क्या हम x को पहचानते हैं? क्या हम a को जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। 4m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 36m, ये हो जाएगा -24m स्क्वायर और ये हो जाएगा k। 4m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो गया 24m स्क्वायर प्लस 36m माइनस k इक्वल टू 0। 24m स्क्वायर और k को मैं यहाँ लेकर आया और 36m को यहीं रहने दिया। अब फैक्टर्स बताओ। 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 36। भाई क्या ही फैक्टर है, क्या बात है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगा लिया जाए, ऐसा ख्याल आ रहा है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे k है, k तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होते एक दूसरे को, इफ टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर,
कभी भी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, -1, है ना। सपोज एक लाइन का स्लोप 1 है और दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा वो होगा -1। एक लाइन का स्लोप 3 है तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो होगा -1/3। क्यों? क्योंकि 3 × m2 का जो वैल्यू है वो -1 आएगा, तो m2 का वैल्यू आ जाएगा -1/3, देखो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब m1 m2 क्या रहना चाहिए, -1 रहना चाहिए। और m1 × m2 क्या होता है, m1 + m2 होता है -b/a, और m1 × m2 क्या होता है, c/a। तो c क्या है, -k, और a क्या है, 24। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भूल गए। m1 + m2 रूट्स का सम क्या होता है, -b/a, और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो c/a मतलब -k/24, तो क्या आ गया, 24, खत्म। ये तो पता करना था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बोला है कि पैराबोला y² = 8x पे दो टेंजेंट हैं p और q से, ठीक है। और अगर PQ की जो लेंथ है वो आपको 4 दी हुई है, तो प्रूफ करो कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स इज दिस मच। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा टेंजेंट्स का, उनके लोकस को अगर हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे, लोकस मतलब क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स। सपोज इंटरसेक्शन यहाँ 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 ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे तो ये कर्व बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा उस इक्वेशन का। किस इक्वेशन का, y² = 8x + 2, ठीक। ये आपको प्रूफ करने बोला है। और आपको डेटा में क्या क्या दिया है, आपको दिया है पैराबोला का इक्वेशन, दैट इज y² = 8x, ये आपको दिया इक्वेशन। और बोला है इसमें एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P एंड Q, और PQ की जो वैल्यू है वो दी है आपको 4। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखो ये आपका पैराबोला है y² = 8x का। सपोज यहाँ से एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है यहाँ से, ठीक है। और दोनों टेंजेंट कहाँ पे मिल रहे हैं, P और Q पे। तो सपोज एक ऐसा गया है टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट गया है ऐसा, ठीक है। और सपोज ये लेंथ है P, ये लेंथ है Q, ये ओरिजिन, और मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R, और बाकी सब बेकार। और ये जो PQ है ये आप लोगों को कितना बोला है, ये आपको बोला है 4। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा उसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y² = 8x + 2, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सोचना पड़ेगा। इसमें हम लोग हेल्प लेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन का और कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे P और Q के। P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखो मान लेते हैं कि, ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स है 0, k1, और Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 0, k2। माइनस में है वो बात अलग है, बाद में आप लोग मतलब k2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो समझ जाओगे। अच्छा यहाँ से कुछ हेल्प लेते हैं, y² = 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 8 आएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। चलो ये भी ठीक है। अब P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया भाई 0, k1, और Q को मान लेते हैं 0, k2, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। क्या था आपका मतलब इक्वेशन, वो था y(t1) = x + 2t1², है ना। तो पॉइंट A का जो टेंजेंट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B मान लेते हैं। पॉइंट A के टेंजेंट के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट है k1, तो k1t1, x कोऑर्डिनेट है 0 और 2t1²। तो t1 से एक t1 कट जाएगा तो k1 आ जाएगा 2t1, ठीक है। तो t1 आ जाएगा k1/2। पॉइंट B के टेंजेंट के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा y(k2) = x + 2t2², है ना। yt1 इसको हमने लिया तो उसको हम मान लेंगे yt2, x तो 0 है तो ये आएगा y(k2) = अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई, k2t1 आएगा, है ना, k2t2 आएगा। सो k2t2 = 0 + 2t2²। सो k2 की भी वैल्यू आ जाएगी 2t2, तो t2 की भी वैल्यू आ जाएगी k2/। तो भाई देखो k1 है 2t1 और k2 है 2t2, तो इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0, 2t1, और Q का कोऑर्डिनेट मिल गया 0, 2t2, ठीक है। अब PQ आपको क्या बोला है, 4 बोला है, मतलब 2t2 - 2t1 कितना बोला है, 4 बोला है। तो t2 - t1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड मार दिया। अब t2 - t1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 4, ठीक है। अब पॉइंट R का हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, y1t1 = x1 + 2t1²।
ठीक है। और फिर दूसरे के लिए लिखेंगे तो y2 t2 इक्वल टू x2 प्लस 2t2 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्टिंग मार दो, सब्ट्रैक्टिंग मारोगे तो ये आ जाएगा y2 t2 माइनस y2 t1 y1 t1। ठीक है, y2 कैसे आया यार, y1 ही है ना सिर्फ। ठीक है ठीक है, y1 t2 x1, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो यही रहेंगे, a टेंजेंट के लिए भी b टेंजेंट के लिए भी। तो y1 t1 इक्वल टू x1 प्लस 2t1 स्क्वायर, y1 t2 इक्वल टू x1 प्लस 2t2 स्क्वायर। सो y1 t2 माइनस y1 t1 इक्वल टू x1 कट गया, 2t2 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से y1 लिया कॉमन, अंदर बचा t2 माइनस t1, इधर से 2 लिया कॉमन, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, ये देखो t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 उठ गया, तो y1 आ गया 2t2 2 टाइम्स t2 प्लस t1। अब y1 की वैल्यू मुझे पता है क्या, कहीं से भी देखो y1 की वैल्यू बस मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना है। एक काम करता हूँ मैं, y1 t1 ये जो आपका वैल्यू था t1 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया t1, यहाँ भी हो गया t1। अब y1 t1 मुझे पता है x1 प्लस 2t1 का स्क्वायर है, 2t2 t1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2t1 का स्क्वायर। ठीक है, 2t1 स्क्वायर कट गया तो x1 आ गया 2t1 t2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आपको मिल गई 2t1 t2। अब इसका क्या करना है, प्रूफ क्या करना था उस पर आते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मतलब आपको अगर x और y के टर्म्स में आंसर चाहिए तो आपको t हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सोचो, t को हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ से t1 t2 हमें रिमूव करना है। तो t1 t2 अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ से हमें रिलेशन ढूंढना हो। तो देखो एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, हमारे पास एक ये इक्वेशन है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये भी था y1 इक्वल टू 2 टाइम्स t1 प्लस t2 और एक है x1 इक्वल टू 2t1 t2। ठीक है, मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कोई मतलब निकलेगा। ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 2t1 t2। अब t1 t2 की वैल्यू क्या है x1, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 प्लस x1। ठीक है, अब बस ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर भी हटना चाहिए, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आ जाएगी y1 अपॉन 2, बट यहाँ पे t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों साइड 2t1 t2 जोड़ देते हैं हम। तो इस साइड जब 2t1 t2 जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x1 प्लस 2t1 t2। तो ये बन गया t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर कितना है, किधर तो हमने निकाला था ना, माइनस कर देते चलो। तो हमने ये कर दिया माइनस और यहाँ भी कर दिया हमने माइनस। तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कितना है 4, और ये हुआ 4 प्लस x1, और 2t1 t2 हमें पता है कितना है x1। यार ये तो पूरा कट गया, फालतू काम, प्लस ही करते हैं। t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर ना, t1 प्लस t2 कितना है y1 बाय 2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय 4। देखो t1 प्लस t2 कितना है y1 बाय 2, y1 बाय 2 है ना, अगर t1 प्लस t2 का उधर स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये कितना आ जाएगा y1 स्क्वायर बाय 4, मतलब y स्क्वायर बाय 4। इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस x1, इस 2t1 t2 को फिर से x1 से रिप्लेस कर दो, तो आपका इक्वेशन आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 4 या 16 प्लस 2x1। अब इसमें से 8 कॉमन ले लो तो अंदर बचा x1, सॉरी 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचा 8 प्लस x1, मतलब x1 प्लस 8। यही था क्या, नहीं x1 प्लस 2 है, देखते हैं किधर गड़बड़ी हुई है। 4 4 या 16 सब में होगा ना यार। x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा 2x1 है ना, तो 4 4 या 16 होगा और 4 2 या 8x1 होगा, 8 कॉमन लोगे तो x1 प्लस 2 आएगा। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 8x1 प्लस 2। बहुत ही भारी क्वेश्चन था, इधर उधर करके हमने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, रैंडमली किया मैंने। सबसे पहले हमने डायग्राम समझा, एक पैराबोला था, 2 टेंजेंट था, एक आ रहा था ए से, एक आ रहा था बी से।
पी और क्यू पे लोग एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे थे और उसकी लेंथ दी थी 4 और आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया था, आपने लिया r। पी का कोऑर्डिनेट माना 0,k1, क्यू का माना 0,k2। फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा टेंजेंट का दोनों के लिए, तो हमें k2 और k1 की वैल्यू मिली। k2 k1 की वैल्यू हमने p में डाली और उससे हमने एक इक्वेशन बनाया, ये यहाँ तक समझा। अब इसके बाद हमने r का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, मतलब r का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया x1 y1, और इस x1 y1 के साथ हमने a के टेंजेंट का इक्वेशन लिखा और फिर b के टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। दोनों टेंजेंट को सॉल्व करके एक और हमें इक्वेशन मिला। अब इन तीनों इक्वेशन में ये जो तीन इक्वेशन हमें मिले थे, इसमें से हमने x और y को एलिमिनेट करने के लिए बहुत कुछ इधर उधर किया। कैसे किया? सबसे पहले इसका मैंने होल स्क्वायर ओपन किया और फिर होल स्क्वायर ओपन करने के बाद मैंने इसको वहां भेजा, तो 4 + 2t1 t2 हुआ, इस साइड इसका स्क्वायर बचा रह गया, तो ये हो गया 4 + x1। फिर मैंने दोनों साइड 2t1 t2 जोड़ दिया, तो इधर 2t1 t2 जोड़ा तो ये t1 + t2 का होल स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। और t1 + t2 का होल स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से जरा t1 + t2 को वहीं रहने दो, 2 को यहाँ भेजो, तो वो हो जाएगा y1/2 और दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो y²/4 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 4 + x1 + 2t1 t2। 2t1 t2 की वैल्यू कितनी है? x1, तो 4 + x1 + x1 कितना आ जाएगा? 4 + 2x1। ये क्या है आपका? 2x1। अब 4 को वहां दोबारा भेजा तो y² इक्वल टू आया 16 + 8x1, 8 कॉमन लिया, आंसर आया। समझ में आया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पैटर्न से अप्रोच करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें बोला है कि y² इक्वल टू 4x और x² इक्वल टू 32y, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है। एक y² इक्वल टू 4x और x² इक्वल टू 32y। ये देखो, ये एक अपवर्ड पैराबोला है और एक ऐसा पैराबोला है, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट होगा ना, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है इसका हमें क्या पता करना है? इक्वेशन। तो यार देखो कंपेयर कर लेते हैं। y² इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, x² इक्वल टू 4by से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे y का, तो y का इक्वेशन क्या आएगा? mx + a/m। ठीक, तो a का वैल्यू कितना है? 1, तो y इक्वल टू mx + 1/m। अब इस y को ना, इस y को आप इसमें डाल दो। उसमें क्यों? क्योंकि दोनों के टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो x² इक्वल टू 32 × mx + 32/m, m से मल्टीप्लाई कर दो तो mx² इक्वल टू 32m²x + 32। अच्छा, तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में है या y के टर्म्स में है? सोचो और बताओ, x के टर्म्स में है या y के टर्म्स में है? सॉरी, m के टर्म्स में। जैसे लिखा रहता है ना x² + 5y + 8 इक्वल टू 0, सॉरी x² + 5x + 8 इक्वल टू 0, और लिखा है y² + 2y इक्वल टू 1। तो ये y के टर्म्स में है, ये x के टर्म्स में है, बट यहाँ पे देखो x पे भी स्क्वायर है, m पे भी स्क्वायर है, तो ये किसके टर्म्स में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पता करने के लिए देखो आपने x² इक्वल टू 32y में डाला था, मतलब ये आपका x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। तो कंपेयर करोगे तो ax² प्लस, चलो पहले चेंजिंग द साइन कर दो क्योंकि ये देखो माइनस में है, तो mx² - 32m²x + 32 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया m, b का वैल्यू आ गया -32m² और c का वैल्यू आ गया 32। तो b² - 4ac क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तभी तो कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब दोनों का इक्वल रूट होगा। तो इक्वल रूट कब होता है? b² - 4ac 0 होने पे। अगर ये ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल और इक्वल रूट, रियल और अनइक्वल रूट, और लेस देन 0 रहा तो नॉट रियल। तो b² मतलब -32 m का स्क्वायर 32 का स्क्वायर कोई जानता है? मैं भी नहीं जानता। 3 2 या 6, 3 3 या 9, 4 2 10, तो 1024 1024 m की पावर 4 -4, a का वैल्यू m है और c का वैल्यू 32 है। अब 4 से डिवाइड मार दो पूरे इक्वेशन में। इसको 4 से डिवाइड करोगे, एक काम करो 8 से डिवाइड मार दो या 16 से डिवाइड मार दो, नहीं मजा आ रहा है। 32 से डिवाइड मार दो, हाँ 32 से डिवाइड मार दो। 32 से इसको डिवाइड करो, 32 से इसको डिवाइड करो, ये कट गया। इसको काटोगे तो 32 3 जा 96 होता है, फिर 32 2 जा 64 होता है। तो 32m की पावर 4 -4m इक्वल टू 0, m लिया कॉमन तो 32m³ -4 इक्वल टू 0, तो 32m³ इक्वल टू 4, तो m³ इक्वल टू 4/32 मतलब 2/16, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/8, है ना। 4/32 मतलब 1/8, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्यूब रूट लेने पे। सो यार आंसर तो इससे मैच नहीं हो रहा है, सो इसको छोड़ो अभी।
ठीक है, एक वैल्यू तो m इक्वल टू 0 है, माइनस का फर्क आ रहा है 32m²x 32mx² इधर लेके आए, ठीक है, चेंजिंग द साइन किए तो ये माइनस हुआ, वो प्लस हुआ। ये देखो 32m²x को जब हम लोग यहाँ लेके आए तो ये माइनस हुआ और ये माइनस में था, फिर इसकी हमने साइन चेंज की तो ये प्लस हुआ, तो फिर ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा फ़र्क है? 32m²x इसको हम यहाँ लेके आए, अच्छा, देखो, ओ हो, हमने इसको यहीं पे रहने दिया और हम इसको यहाँ लेके आए थे, तो ये माइनस में था तो ये तो प्लस में ही रहेगा ना, तो ये यहाँ पे माइनस में रहेगा, तो साइन इशू हुआ यहाँ पे। mx² लेके आए ऐसा बना, फिर चेंजिंग द साइन किया ऐसा बना, फिर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जस्ट देखो प्लस में आएगी, तो ये माइनस रहेगा, तो m की वैल्यू आ गई -1/2। अब पॉइंट्स हमें पता है x और y नहीं पता है, x और y कैसे पता करें? m को डाल दो यहाँ पे, x और y आ जाएगा, ठीक। देखो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू m डालो यहाँ पे -1/2, तो -1/2x -2 ये हुआ y। अब ये y की वैल्यू डाल दो आप इसमें, तो -1/2x -2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो y इक्वल टू ये था हमारा इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 में डाला, तो y इक्वल टू -1/2x हुआ, फिर प्लस a अपॉन -1/2 था, और फिर देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, सो y इक्वल टू -1/2x -2 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y इक्वल टू -x -4, इसको यहाँ खींच लो तो x + 2y + 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ गया हमारा सिंपली। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो गिवन 18वें में देखो क्या बोला है, पैराबोला का इक्वेशन दिया y² इक्वल टू 18x, और आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट द टेंजेंट फ्रॉम विच टू द पैराबोला आर सच दैट सम ऑफ देयर स्लोप इज -3। मतलब आपको टेंजेंट्स का स्लोप्स का सम दिया है -3, और आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ लोकस, उन टेंजेंट से जो इक्वेशन बनेगा उसका इक्वेशन, मतलब वो टेंजेंट से जो इक्वेशन बनेगा वो आपको पूछा है। तो 4a देखो निकाल लो यार, 4a कितना आ जाएगा 18, स्टेप्स आप लोग अब लिख लेना, a आ जाएगा 9/2, अब आप जान गए हो। तो इक्वेशन क्या होता है, mx + a/m, y तो पता नहीं है, m पता नहीं है, a 9/2, x तो पता ही नहीं है ना, a कितना है 9/2, 2m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2my इक्वल टू 2m²x + 9, ठीक है। यहाँ पे लेकर आ जाओ, तो 2m²x + 9 - 2my इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ स्लोप क्या होता है, -b/a, इसको पहले ऐसा लिख दो, 2m² + x - 2my + 9 इक्वल टू 0। सम ऑफ स्लोप क्या होता है, -b/a, तो m1 + m2 आपको दिया -3। देखो अगर इस इक्वेशन में जो दो रूट्स हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के टर्म्स में है, क्यों? क्योंकि हमने m की वैल्यू रिप्लेस नहीं की ना, m से मल्टीप्लाई किया था। देखो तो ये दोनों रूट्स अगर m1 + m2 हैं तो इनका सम कितना आता है, -b/a, तो मतलब ये आएगा -2y अपॉन 2x, ठीक। तो 2 ये प्लस हो जाएगा, m1 + m2 कितना है -3, ये देखो माइनस प्लस 2y हो जाएगा और नीचे 2x है, 2 कट जाएगा तो y आ जाएगा -3x, तो y + 3x इक्वल टू 0, तो 3x + y इक्वल टू 0। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है दो ब्रिज हैं, टावर्स ऑफ अ ब्रिज, ठीक। ब्रिज जो हैं वो ऐसे हैं अगर, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला ये हंग किए गए हैं, और 30 मीटर अबव द रोडवे, इनके टॉप्स कहाँ है 30 मीटर ऊपर, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, हाइट सेम है, 30 मीटर, और 200 मीटर दूर है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। इफ केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, ठीक है, मतलब यहाँ से एक केबल है जो पैराबोलिक है और ये रोडवे से कितना ऊपर है 5 मीटर ऊपर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें इसका सबसे पहले फोकस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल देखो इतना लेंथ कितना हो जाएगा, इतना लेंथ हो जाएगा 25 मीटर, और फोकस जो होगा इसका वो हमें ढूंढना पड़ेगा, बट फिलहाल इसके लिए जो इसका ए होगा वो होगा 0,5, 5 मीटर ऊपर है और अपवर्ड पैराबोला है। तो x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा 4b y - 5, है ना, ठीक है। अब देखो पैराबोला जो है वो पास किधर से हो रहा है, 30 और 100 से, क्योंकि अगर हम लोग ये पॉइंट देखें और ये पॉइंट देखें, ठीक,
तो इसके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, और ये कितना है, 30 है। तो ये पास कितने से हो रहा है, x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 30 से। तो ये यहाँ पे डालो तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी और इधर 25। सो 100 इंटू 100 इक्वल टू 100b। 100 से 100 कट गया तो b की वैल्यू आ गई 100। अब b को दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 400 y माइनस 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, हाँ अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो केवल 30 मीटर ऊपर है उसके लिए पता करो। मतलब सेम टाइप का पैराबोला है, बस वो 30 मीटर ऊपर है। मतलब अब की बार जो एक्स है आपका वो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको y पता करना है, y कितना होगा। तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू 400 और इसको l ले लो, l माइनस 5। सो 900 इक्वल टू 400 l माइनस 5। 0 0 कट गया तो 9/4 इक्वल टू l माइनस 5। तो l आ जाएगा 9/4 प्लस 5, तो l आ जाएगा 29/4, तो l आ जाएगा 7.5 मीटर। बस यही करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पैराबोला की हेल्प से b की वैल्यू निकाली, उसी b की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट किया और दूसरे वाले पैराबोला के लिए वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16y ये इक्वेशन आपको दिया है पैराबोला का, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रूफ करो या शो करो, क्या बोला है, शो करो कि जो सर्कल है वो इस पैराबोला के फोकस से पास होकर इसके डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस में है 16y, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा है। सपोज इसका फोकस यहाँ है, तो यहाँ से एक सर्कल पास हो रहा है और ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को भी इसके टच कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक मुझे बात बताओ, ये क्या है सर्कल का, रेडियस, और ये क्या है सर्कल का, रेडियस। तो हम लोग सर्कल का रेडियस एक बार डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से निकालेंगे, फिर पैराबोला की हेल्प से निकालेंगे। अगर वो दोनों को टच कर रहा होगा तो इसका मतलब ये लेंथ इक्वल रहनी चाहिए, ठीक। तो दोनों तरफ से रेडियस सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो टच कर रहा है, सेम नहीं आया तो नहीं कर रहा है, ठीक। तो पैराबोला की हेल्प से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y आ गया। सो कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4b y वाला। तो 4b की वैल्यू क्या आ गई, 16, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, माइनस b, मतलब ये आ गया 0, माइनस 4। सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल 4, माइनस 1, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो सर्कल का ये सेंटर क्या है भाई, 4, माइनस 1, और ये फोकस क्या है, 0, माइनस 4। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, वही हो गया उसका रेडियस, है ना। सो करते हैं, डिस्टेंस इसको नाम दे दो AOP। सो OA इक्वल टू रूट ऑफ y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 का स्क्वायर। -4 प्लस 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये रूट 25, तो ये आया 5। तो OA आ रहा है 5, मतलब रेडियस इसका कितना आ रहा है, 5। अब मुझे क्या करना है, इस डायरेक्ट्रिक्स से इसका रेडियस निकालना है। तो किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला था, याद करो। मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे आप लोगों को पता करना पड़ेगा पहले इसका इक्वेशन। इस डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू -4, इधर -4 है तो इधर क्या आएगा, +4। तो y इक्वल टू +4, तो ये आएगा y -4 इक्वल। तो देखो कौन कौन क्या क्या वैल्यूज है, स्ट्रेट लाइन नहीं याद होगा तो उनको दिक्कत आएगी। ये देखो ये है x1 y1 और यहाँ पे देखो x नहीं है तो 0x प्लस 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला में रखते हैं, a कितना है भाई 0, x1 कितना है 4, b कितना है 1, y1 कितना है -1, c कितना है -4, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो 0 4 जा 0, -1 -4 हो जाएगा -5 और नीचे रूट 1। तो डिस्टेंस मॉड में था तो ये आ गया 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ही क्या है, ये डिस्टेंस ही क्या है, रेडियस है। सो सिंस रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, देयरफॉर द सर्कल टचेस द डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे तो क्वेश्चंस नहीं खत्म होते, आपको और भी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये जो लास्ट में क्वेश्चन थे ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, चांसेस कम है इनके आपके बोर्ड में आने के। आपके बोर्ड में शुरू के क्वेश्चंस आएंगे जो शुरू के 11-12 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस लेवल पे दिखेंगे, सीटी में नहीं जेई वगैरह में दिख सकते हैं, ठीक। बाकी जानते हो आप लोग इनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तो स्टडी करेंगे एलिप्स को एकदम डीप में,
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।